दिक्कत क्या देखने को मिल रही है कि पशु हिट में नहीं आ पा रहे हैं। एक दिन हिट में आते हैं, पशु खुलकर हिट में नहीं आ पाते हैं या पशु बोलते नहीं है। गाय भैंस हमारी दूध को कम करती हुई आ गई, 6 से 7 महीने की हो गई, अब तक बोली नहीं है, अब तक डिस्चार्ज नहीं दिखा है, अब तक हिट के अंदर नहीं आई है। चाहे या कोई पशु एक दिन हिट में आता है लेकिन उसके बाद हिट में नहीं आता है। एक दिन हिट में आया तब हमने सिमन या एआई करवाई, लेकिन उसके बाद भी हमारा पशु नहीं रुका। तो इन सब समझ, जब जो पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा भी दे ली और जिन पशुओं को मिनरल मिक्सचर भी खिला लिया, हिट में लाने की गोलियां भी दे ली, फिर भी हमारे पशु हिट में नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या इलाज करना चाहिए, वो इलाज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी होगी। तो आपको कौन से इंजेक्शन यूज करने, जिनको उपयोग करके आप बिल्कुल अपने पशु को हिट में लाएंगे। मैं ऐसे आपको आज 3 इंजेक्शन बताऊंगा, जिन 3 इंजेक्शनों को आप यूज कर कर अपने पशुओं को हिट में भी लेकर आएंगे और आपके पशु ज्ञापन भी ठहरेंगे। तो मैं आपको वीडियो शुरू कर। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश रोडवालिया वेट सेवा केंद्र चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पशुपालन में सबसे ज्यादा समस्या रिपीट ब्रीडिंग की है, और रिपीट ब्रीडिंग हो रही है। और अब पशुओं में दिक्कत क्या देखने को मिल रही है कि पशु हिट में नहीं आ पा रहे हैं। एक दिन हिट में आते हैं, पशु खुलकर हिट में नहीं आ पाते हैं या पशु बोलते नहीं है। गाय भैंस हमारी दूध को कम करती हुई आ गई, 6 से 7 महीने की हो गई, अब तक बोली नहीं है, अब तक डिस्चार्ज नहीं दिखा है, अब तक हिट के अंदर नहीं आई है। चाहे या कोई पशु एक दिन हिट में आता है लेकिन उसके बाद हिट में नहीं आता है। एक दिन हिट में आया तब हमने सिमन या एआई करवाई, लेकिन उसके बाद भी हमारा पशु नहीं रुका। तो इन सब समस्याओं का इलाज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो देखें, स्किप करके वीडियो ना देखें, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी नॉलेज आपको मिलेगी, और पूरी नॉलेज मिलेगी तो आप सटीक ट्रीटमेंट कर पाएंगे और अपने पशुपालन में मुनाफा आप देख पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पशु हिट में न आने के कारण क्या होते हैं। तो पशु हिट में न आने के सबसे पहले कारण होता है पेट में कीड़ों का होना। हमारे यहाँ पर लोकल में देखने को हमें मिला है कि पेट में कीड़ों की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, और पशुपालक इसके बारे में जानते बहुत कम। तो समय से पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा नहीं दे पाते हैं, समय से दवा नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण हमारे पशुओं में जो वर्म्स होते हैं, उनकी वजह से जो पशुओं को हम दाना बंटा मिश्रण डालते हैं, वो मिश्रण पशुओं के नहीं लग पाता है। और दाना बंटा मिश्रण जब अपने पशुओं के नहीं लगेगा तो हमारे पशुओं की पोषण है वो पूरा नहीं होगा, और जब हमारे पशु का पोषण पूरा नहीं होगा तो वो कहां से ग्रोथ कर जाएंगे। तो खूब लोग बोलते हैं हम अच्छा दाना डाल रहे हैं, अच्छा बंटा डाल रहे हैं, अच्छा तरीके से सारी चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पशु मोटे ताजा तगड़े नहीं होते। तो यही कारण होता है कि आपके पशुओं के अंदर कीड़े होते हैं, और कीड़े पोषक तत्वों को खत्म कर देते हैं। खनिज लवण मिश्रणों की कमी आ जाती है, मिनरल मिक्सचर की कमी आ जाती है, जिसके कारण आपके पशुओं में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। इन सब समस्याओं को हम कैसे निजात कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप एक बात सुन लें, अपने पशुओं को हर 3 महीने के अंदर हमें पेट के कीड़ों की दवा देनी चाहिए। साथ में जो पशु ब्याए हुए होते हैं, जो गाय या भैंस ब्याई है, उसको ब्याने के 10वें दिन हमें पेट के कीड़ों की दवा दे देनी चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें पहले जन्म लिया है, तो उनको 10वें दिन हमें पेट के कीड़ों की दवा दे देनी चाहिए। तो मैंने आपको तीनों को बता दिया कि कब आपको पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। पेट के कीड़े की दवाई आप कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट पशुओं में ऐसा साल्ट यूज करें जो प्रेगनेंसी सेफ हो, और उन पशुओं में जो अनप्रेग्नेंट है, पशु प्रेग्नेंट नहीं है, छोटे हैं, बच्चे हैं, लवारे हैं, उनमें आप ऐसा साल्ट यूज करें जिसके से कोई भी दिक्कत ना हो। उनके बारे में संपूर्ण वीडियो हमने चैनल के ऊपर खूब बना रखी है, आप देख सकते हैं कि पेट के कीड़ों की दवा आपको किस समय कौन सी देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए, सारा विवरण हमने आपको बता रखा है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आप अपने पशुओं की डीवॉर्मिंग करवा लें, और डीवॉर्मिंग करवाने के बाद आप अपने पशुओं को एक अच्छा सा मिनरल मिक्सचर, अच्छी ब्रांड कंपनी का जो मिनरल मिक्सचर आप अपने पशुओं को खिलाएं, जिससे विटामिन ए, डी, 3, E, H, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, कॉपर सबकी पूर्ति हमारे पशुओं के अंदर हो जाए। और जब इन सब की डिफिशियंसी दूर हो जाएगी विटामिन और मिनरल्स की, तो हमारे पशु ऑटोमेटिक हिट में आ जाते हैं। जब जो पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा भी दे ली और जिन पशुओं को मिनरल मिक्सचर भी खिला लिया, हिट में लाने की गोलियां भी दे ली, फिर भी हमारे पशु हिट में नहीं आ रहे हैं,
तो हमें क्या इलाज करना चाहिए, वो इलाज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब हमारे पशु, हमने गोली दे ली, हमारे पशु को हमने मिनरल मिक्सचर अच्छे से खिला रहे हैं, अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पशु हिट में नहीं है, ब्याह हुई 6-7 महीने की होगी या 3 महीने की होगी, 4 महीने की होगी, तो आपको कौन से इंजेक्शन यूज करने, जिनको उपयोग करके आप बिल्कुल अपने पशु को हिट में लाएंगे। मैं ऐसे आपको आज 3 इंजेक्शन बताऊंगा, जिन 3 इंजेक्शनों को आप यूज कर कर अपने पशुओं को हिट में भी लेकर आएंगे और आपके पशु गैप-बिन भी ठहरेंगे। तो मैं आपको वीडियो शुरू करता हूं, आप सुनिए। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इंजेक्शन AEI इंजेक्शन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, AEI इंजेक्शन 5 ml अपने पशुओं में यूज करवाना है। दूसरा इंजेक्शन हमें लेना है इंजेक्शन वेटमेट, कारगिल कंपनी का 2 ml का, ये इंजेक्शन हमें यूज करना है। अब वेटमेट क्या कार्य करता है, AEI क्या कार्य करता है, ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको करना क्या है कि जो पशु आपके हिट में नहीं आ रहे, उन पशुओं को आपको ये दोनों इंजेक्शन अपने पशुओं के लगवा देने। पीछे पुट्ठों के ऊपर इंट्रामस्कुलर रूट से ये दोनों इंजेक्शन लगेंगे, मांस के अंदर ये इंजेक्शन लगेगी। गर्दन या पुट्ठों के ऊपर आप किसी भी, दोनों गर्दन पे दोनों साइड एक एक इंजेक्शन, या फिर आप पुट्ठों पे एक एक साइड एक एक इंजेक्शन आप अपने पशुओं में लगवा दें। इन दोनों इंजेक्शनों को आप लगवाएंगे तो आपके पशु 72 घंटे के अंदर हिट में आ जाएंगे। और यदि कोई पशु को हम ये इंजेक्शन लगवाते हैं, लगवाने के बाद हमारा पशु 72 घंटे में हिट में नहीं आता है, तो हमें 10 दिन तक का इंतजार पशुपालक को करना होता है। 10 दिन के अंदर वो पशुपालक से वो पशु हिट में आ जाता है 10 दिन के अंदर। यदि नहीं आता है तो 10वें दिन हमें इस खुराक को रिपीट पशु चिकित्सक से करवाना पड़ता है। तो ये तरीका आप करेंगे तो आपके पशु हिट में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा इंजेक्शन, जो आपको AI या नेचुरल क्रॉसिंग करवाने से पहले आपके पशुओं में लगवाना है। उसके लिए आप इंजेक्शन यूज करें, इंजेक्शन रिसेप्टाल 2.5 ml, 2.5 ml रिसेप्टाल इंजेक्शन। रिसेप्टाल इंजेक्शन को हमें लगाना कैसे है, जब भी आप AI करवाएं या फिर आप नेचुरल क्रॉसिंग करवाएं, तो कराने का जो समय होता है, जैसे नेचुरल क्रॉसिंग करवाने का समय होता है कि हमारा पशु जब बोलने लगा है, हिट में आया है, बोलने जब लगा है, डिस्चार्ज तो 2 या 3 दिन हो गए देते हुए, लेकिन हमारा पशु बोलने जब लगा है तो उससे हम 16 से 18 घंटे के बीच में नेचुरल क्रॉसिंग या AI करवाएं, बीज रखवाएं अपने पशु के। उस समय पे आप रखवाएंगे तो आपके पशु की गैप-बिन क्षमता वैसे ही बढ़ जाती है। आप पहले भी न रखवाएं और बाद में भी न रखवाएं। और यदि आपका पशु 16 से 18 घंटे के बीच में आप AI करवा देते हो, उसके बाद भी आपका पशु हिट में रहता है, तो आपको दोबारा से AI वर्कर से करवानी पड़ती है। अब बात ये कर लेते हैं कि आपको तीसरा इंजेक्शन 2.5 ml रिसेप्टाल लगाना कब है। जब आप AI करवाएं उससे 6 घंटे पहले आपको 2.5 इंजेक्शन ml आपको इंट्रामस्कुलर रूट से अपने पशु के लगा देना है। और 2.5 ml इंट्रामस्कुलर आप लगा दें इंजेक्शन को, और उसके लगाने के बाद में, रिसेप्टाल इंजेक्शन को यूज करने के बाद में, आप 6 घंटे बाद AI वर्कर से या अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से या आप डायरेक्ट नेचुरल क्रॉसिंग के द्वारा, नेचुरल से आप अपने पशु को गैप-बिन करवा दें, और आप देखेंगे कि आपके पशुओं में रिजल्ट बड़े ही शानदार मिले। पशुपालन से ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए आप किसी भी प्रकार की बीमारियों के लिए पशुओं को क्या खिलाना चाहिए, किस चीज में कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस चीज का कितना फायदा है, कितना नुकसान है, वो सभी चीजें मैं मेरे चैनल के ऊपर डालता रहता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा पशुपालक भाइयों को शेयर करें, और यदि आपको चैनल पे वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बटन दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।